राजा के घर जन्मा एक पुत्र जिसने दुनिया को अपने सिद्धांतों पर चलना सिखाया। किसी ने उसको भगवान का दर्जा दिया तो किसी ने उसको संत का। राजा शुद्धोधन के घर जन्मा सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से बुलाए गए। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। जन्म के 5 दिन बाद नामकरण के समय उनके पिता ने 8 ब्राह्मणों को उनका भविष्य देखने के लिए बुलाया। उन 8 ब्राह्मणों ने लगभग एक सी भविष्यवाणी करी, लेकिन कोंदना नाम के ब्राह्मण ने सटीक भविष्यवाणी कर यह बताया कि यह बच्चा आगे आने वाले समय पर बुद्ध के नाम से कहलाया जाएगा। यूं तो बुद्ध का जीवन बहुत ही सरल था। ना तो वह धर्म विरोधी थे और ना ही वह हिंदू विरोधी। गौतम बुद्ध जातिवाद, अहिंसा और अनाचरण के खिलाफ थे। वह अपने उपदेशों से बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए। गौतम बुद्ध के पास लोग अपनी दुख और परेशानी के लिए आते थे, तो गौतम बुद्ध अक्सर लोगों को कहा करते थे कि दुख का असली कारण हमारी इच्छा शक्ति है। इसलिए जिसके जीवन में इच्छा भाव नहीं जागता, उसके जीवन में दुख भी प्रवेश नहीं करता। गौतम बुद्ध कभी राम और कृष्ण नहीं करते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध के अनुसार अध्यात्म एक विद्या है, अध्यात्म एक दर्शन है। जीवन, मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी अबूझ पहेलियों को सुलझाने का एक प्रयत्न है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने बुद्ध को वह सारी सुविधा दी जो एक राजा के पुत्र को मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा, शस्त्र ज्ञान और यहाँ तक कि 3 ऋतुओं के आधार पर 3 अलग अलग महल बनवा के दिए। लेकिन फिर भी बुद्ध संसार और राज का मोह त्याग कर चल दिए अध्यात्म की ओर। अध्यात्म की राह पर बुद्ध को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तपस्या के लिए वह राजगृह पहुंचे, जहां उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू करी। घूमते घूमते वह अनेक साधु संत और सन्यासियों से मिले, जहां उन्होंने योग साधना सीखी। लेकिन वह इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर वह अरुवेला गए और वहां अलग तरीके से तपस्या करने लगे। शुरुआत में उन्होंने तिल चावल खाकर अपनी तपस्या शुरू करी, लेकिन उन्होंने तिल चावल भी त्याग दिए और बिना तिल चावल के अब वह अपनी तपस्या करने लगे। 6 साल तपस्या करने के बाद भी बुद्ध को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। बुद्ध रोज की तरह अपनी तपस्या कर रहे थे। बुद्ध के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाना गाते हुए निकलती है कि वीणा के तार को ढीला मत छोड़ो, तार को ढीला छोड़ने से स्वर ठीक नहीं निकलेगा। यह कुछ पंक्तियां बुद्ध के कान में पड़ती है और यह बात बुद्ध के दिमाग में घर कर जाती है। और अब बुद्ध भी इस बात को मान चुके थे कि नियमित आहार करने से ही योग सिद्ध हो सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे। गांव की एक स्त्री सुजाता, जिसने अपने पुत्र को जन्म दिया था, उसने वट वृक्ष से मान्यता रखी थी कि संतान के रूप में अगर उसको पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह सोने की थाल में गाय के दूध की बनी खीर वट वृक्ष को अर्पित करेगी। मन्नत पूरी होने के बाद वह स्त्री सोने की थाल में गाय के दूध की बनी खीर लेकर पहुंचती है, तो वहां बुद्ध अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। तो स्त्री को लगता है कि शायद यही वृक्ष के देवता हैं, और स्त्री बड़े ही आदर के साथ बुद्ध को वह खीर अर्पित करती है और कहती है, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है वैसे ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो। इतना कहकर वह स्त्री वहां से चली जाती है और उसी रात सिद्धार्थ की साधना सफल हो जाती है। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को सच्चे ज्ञान का बोध हुआ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को दिया था जो उन्हें पथभ्रष्ट कहकर छोड़कर चले गए थे, और बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उन 5 ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्म को अपना लिया और बुद्ध की राह पर चल पड़े। 483 ईसा पूर्व
कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हो गई, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। वेल फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध पर आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स।